तेजस्वी यादव जी की योग्यता क्या है कि वो राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। उनकी शैक्षणिक योग्यता है कि वो 9वीं फेल। तो एक और मनीष कश्यप का जन्म हो चुका है। जी हां दोस्तों, एक और मनीष कश्यप का जन्म हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये क्या कह रहे हैं, भाई कौन सा मनीष कश्यप का जन्म हो गया, कौन आदमी है। सबसे पहली खबर यही है जो हम आपको इस वीडियो में देंगे। और वही दूसरी जो सबसे बड़ी खबर है वह है लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी नेता के ऊपर ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है और 19 करोड़ की संपत्ति बताया गया है कि जब्त कर लिया गया है। लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी नेता जिनका नाम अरुण यादव बताया गया है, वो दूसरी सबसे बड़ी खबर है जो हम आपको इस वीडियो में देंगे। वहीं तीसरी सबसे बड़ी खबर हमारे भोजपुरी सिनेमा जगत से है। सबसे पहले पवन सिंह, उसके बाद हमारे गुंजन सिंह और अब जो है हमारे रितेश पांडे जी चुनाव मैदान में उतर चुके हैं और भाभुआ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं रितेश पांडे जी। तीसरी सबसे बड़ी खबर यह है। और चौथी जो सबसे बड़ी खबर है वो है बिहार में टोटी चोर है तेजस्वी यादव और चारा चोर है लालू यादव। ये हम नहीं कर रहे, ऐसा एक पोस्टर जिस पे लिखा हुआ है कि लालू यादव चारा चोर और उसका बेटा तेजस्वी यादव टोटी चोर। ये पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर पोस्टर में छाप करके टांग दिया गया है और बहुत बड़ा जो है सियासी जो है मतलब राजनीति गर्मा गया है। यही चार सबसे बड़ी खबर इस वीडियो में हम देने जा रहे हैं आपको। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम बिट्टू सिंह है। आप इस वीडियो को द बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगता है, मजा आता है, हमें भी बोलने में फिर अगली वीडियो में सुकून मिलता है, इसे लाइक कर दिया कीजिए प्लीज। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहली खबर से। और वो सबसे पहली खबर है एक और मनीष कश्यप का जन्म हो चुका है। जी हां मेरे दोस्त, एक और मनीष कश्यप का जन्म हो चुका है। आखिर कौन है वो इंसान, कौन मनीष कश्यप का जन्म हो चुका है और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मनीष कश्यप का जन्म हो चुका है, तो जरा समझ लीजिए पहले, उसके बाद वीडियो क्लिप भी दिखाएंगे, प्रूफ हो जाएगा कि सही में मनीष कश्यप का जन्म हुआ है या क्या कुछ। अच्छा दोस्त, मनीष कश्यप तेजस्वी प्रसाद यादव को हमेशा किस तरीके से टारगेट करते हैं और किस तरीके से तगड़ा एकदम रिलाई करते हैं, तो आपको भी पता होगा कि मनीष कश्यप हमेशा जो है यही बोलते हैं कि चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, राजकुमार हैं, 9वीं फेल है, इनका यही योग्यता है कि ये लालू जी के बेटे हैं, राबड़ी जी की बेटी है, बेटा है, तेजस्वी जी बेटी थे, बेटा है। तो ये करके हमेशा मनीष कश्यप जो है तेजस्वी यादव जी को एकदम रेलते रहते हैं। तो अब जो है बीजेपी के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल सर जी जो है वो भी सेम इसी तरीके से एकदम मनीष कश्यप स्टाइल में तेजस्वी यादव पर गरजे हैं, एकदम बमके हैं। अब वीडियो क्लिप देख लीजिए, समझ जाइएगा। देखिए, तेजस्वी यादव के चैलेंज को स्वीकार करता हूं। तेजस्वी यादव के नोटिस का इंतजार कर रहा हूं कि तेजस्वी यादव कब आप नोटिस मुझे भेज रहे हैं। तेजस्वी यादव जो हकीकत है उसकी बौखलाहट कल तेजस्वी यादव के चेहरे पर दिखी। उनको मालूम है कि उन्होंने क्या किया और जिस प्रकार से उन्होंने बौखलाहट में मेरे लिए अपशब्द कहा, मुझे छोट भैया और तुच्छ कहा, ये उनकी बौखलाहट को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि मैं वहां क्या कर रहा था। दूसरा, उन्होंने मुझे अपशब्द कहा। तेजस्वी यादव जी महारानी के पेट से हैं, राजा के पेट से। मैं एक मध्यम गरीब परिवार से आता हूं, इसलिए वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए वो अपने आप को राजा समझते हैं। किसी भी व्यक्ति का आकलन कैसे होता है? शैक्षणिक योग्यता से होता है। तेजस्वी यादव जी की योग्यता क्या है कि वो राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। उनकी शैक्षणिक योग्यता है कि वो 9वीं फेल, क्योंकि आपने चोरी की है, उसका सबूत है ये रिपोर्ट। हाँ, तो अब ये जो मामला क्या है ये तो शायद आपको पता ही होगा कि जो उप मुख्यमंत्री आवास होता है जिसमें उप मुख्यमंत्री जो भी बिहार के बनते हैं वो रहते हैं, तो उस आवास को तेजस्वी यादव जी खाली किए। अब आरोप लगाए यही हमारे दानिश इकबाल जी कि ये जो तेजस्वी यादव है टोटी चुरा के भाग गए, एसी चुरा के भाग गए, बेसिन चुरा के भाग गए, बेड उठा के भाग गए, कारपेट उठा के भाग गए, वगैरह वगैरह वगैरह।
आरोप लगाए। तेजस्वी यादव जो है इसी पर जवाब दे दिए कि जो छुट भैया सब है जिसको कोई नहीं पूछता है, कैसे घुस गया उप मुख्यमंत्री आवास में, कैसे बोल दिया हमारा बारे में। बस जब तेजस्वी यादव का ये बयान आया उसी के जस्ट बाद दानिश इकबाल भाई साहब हमारे बीजेपी के जो मीडिया प्रभारी हैं ये भी जो है एकदम बोल दिए हैं कि चलो तेजस्वी यादव दम है तो लीगल नोटिस तुम हमको भेजो। और तो और ये जो हमारे भाई साहब है तेजस्वी यादव का पोल तक खोल दिए। अब कहा पोल खोल दिए भाई, तेजस्वी यादव जी का बड़ा पोल खोल दिया दानिश इकबाल जी। कौन सा पोल, जरा ये भी देख लीजिए। ये रिपोर्ट है 2018 9 फरवरी 2018 की। इस रिपोर्ट में स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तेजस्वी यादव ने अपने सहूलियत के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए, अपनी लालसा और लालच के लिए सरकारी बंगले पे कब्जा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिससे सुप्रीम कोर्ट का समय बर्बाद हुआ है। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 50,000 रुपए का जुर्माना तेजस्वी यादव पर लगाया है। ये देखिए। और सुप्रीम कोर्ट की जो पीठ थी, चीफ जस्टिस थे उस समय के रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खंत्री के बेंच ने तेजस्वी यादव की आलोचना करते हुए कहा कि आपने अपने सहूलियत के लिए माननीय न्यायालय का समय बर्बाद किया है, इसलिए 50,000 रुपए का जुर्माना आपको लगाया जाता है। और आदेश दिया कि फौरन आपको इस बंगले को खाली करना चाहिए। उसके बाद तेजस्वी यादव को जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी तब उन्होंने वहां से वो बंगला खाली किया। चलिए दोस्तों, तो ये है पूरा मामला मनीष कश्यप के जन्म का। हम इसलिए बोले थे कि मनीष कश्यप की तरह ही तेजस्वी यादव जी पर गम गरजे थे, तो इसी हिसाब से हम बोले कि मनीष कश्यप का एगो नया मनीष कश्यप का जन्म हो गया। खैर छोड़िए, ये थी पहली खबर। आते हैं सबसे बड़ी दूसरी खबर पे, और दूसरी सबसे बड़ी खबर है लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी नेता, पूर्व विधायक रह चुके हैं हमारे ये अरुण यादव के घर छापेमारी हुई और 19 करोड़ की संपत्ति बताया गया है कि जब्त कर लिया गया है, बैंक भी सीज कर दिया गया है। क्या है पूरा मामला, डिटेल में हम आपको समझाना चाहेंगे। देखिए, अरुण यादव जो कि पूर्व विधायक रह चुके हैं संदेश विधानसभा क्षेत्र से, उनकी जो पत्नी है किरण देवी है, जो कि अभी फिलहाल आरजेडी से विधायक भी है उसी संदेश विधानसभा क्षेत्र से, उनके अगियाव स्थित जो आवास है और पटना के जो फ्लैट है उस पर छापा मारा गया है। और तो और उनके बैंक को सीज कर दिया गया है ईडी के द्वारा। ये जो जानकारी है ईडी ने ट्वीट करके अपने एक्स पर जानकारी दी है। चलिए दोस्त, अब हम बात करते हैं हमारे रितेश पांडे भैया की। जी हाँ दोस्तों, भोजपुरी जगत को पता नहीं क्या हो गया है, अब सब लोग गाना छोड़ के, फिल्म बनाना छोड़ के सब राजनीति में आ रहे हैं। हमारे रितेश पांडे भी जो है एकदम ताल ठोक दिए हैं, अगले साल विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं भभुआ विधानसभा क्षेत्र से। अब पवन सिंह काराकाट से लड़े थे बेचारे, उनका तो पता ही क्या हुआ। नवादा से गुंजन सिंह लड़े, पता है आपको क्या हुआ। अब रितेश पांडे जी का क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन रितेश पांडे जी क्या कुछ बोले हैं जरा वो भी सुन लीजिए। उसके बाद हम बताएंगे आपको कि रितेश पांडे जी का कार्यालय कहाँ खुला है, ताकि आप मिल सकते हैं, रितेश पांडे से मिलने का मन होगा तो। देखिए, मकसद यही है कि जहां से हम सेवा का कार्य शुरू करने वाले हैं वहाँ पे हमारी उपस्थिति 24 आवर्स रहे। इसलिए ये कार्यालय का उद्देश्य ही यही है कि यहाँ पे हम हमेशा मौजूद रहें। अगर हम नहीं भी रहें तो हमारे लोग यहाँ रहें, ताकि कोई भी बात हम तक आसानी से पहुँच सके। अच्छा, पहली बार लोगों के जेहन में सवाल है कि जो रितेश पांडे गाना गाते थे, क्या वो समय जीतने के बाद जीते तो दे पाएंगे? आप बिल्कुल देंगे, क्या बात कर रहे हैं। देखिए, हम सेवा आप लोग के आशीर्वाद से, मातारी की कृपा से सेवा हम शुरू से करते आए हैं। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, कोविड का समय था और हमने देखा टीवी में न्यूज़ वगैरह आता था कि कितने लोग के पास खाने के लिए नहीं है। वैसे सरकार ने अच्छी व्यवस्था की थी, फिर भी कितने लोगों तक मदद नहीं पहुंचा था। तो हम लोगों ने त्वरित माँ विंध्यवासिनी सेवा ट्रस्ट के नाम से एक, जैसे उस समय रजिस्ट्रेशन तो हो नहीं सकता था, ऐसे ही फेसबुक पे हम लोगों ने सेवा ट्रस्ट बनाया, उस पर एक नंबर जारी किया और लोग उस पर फ़ोन किए जिनको भी ज़रूरत थी संसाधनों की, और उनके सीधे अकाउंट में हम लोग बिना शोर बिना हल्ला किए कुछ न कुछ अपने सामर्थ्य के अनुसार
उनका सेवा किए, उनको पैसे भेजे उनके डायरेक्ट अकाउंट में। तो देखिए सेवा भाव तो शुरू से है, लेकिन अब अगर हमें ये जिम्मेदारी मिल जाती है तो ये मेरा कर्तव्य हो जाएगा। चलिए दोस्तों, रितेश पांडे जो है अपना एकदम राजनीति में किस्मत आजमाने के लिए उतर गए हैं। अब हम आपको बता देते हैं कि रितेश पांडे जी का ऑफिस कहां खुला है। अगर चुनाव लड़ रहे तो ऑफिस होना चाहिए, तो वो ऑफिस बनाए हैं लिच्छवी भवन भभुआ के सामने। मिलना होगा तो जाके रितेश पांडे जी से मिल लीजिएगा। भभुआ के लोग हैं तो रितेश पांडे जी को सपोर्ट कर दीजिएगा, और क्या करें। चलिए दोस्तों, सबसे बड़ी चौथी खबर है। ऐसे बोलते हैं तो कुछ लोग कहता है कि तुमको बोलने नहीं आता है। भाई बोलने बहुत आता है, लेकिन हम सोचते हैं ना कि न्यूज को थोड़ा मजेदार बनाए, मतलब एंटरटेनिंग वे में हम आपको खबर दे, तो इसलिए इस तरीके से बोलते हैं। तो बुरा मत मानिएगा, बोलने का तरीका है, आता है, मालूम है, लेकिन ऐसे मजा आता है। चलिए दोस्तों, सबसे बड़ी खबर जो चौथी है वो है हमारे लालू यादव चारा चोर और तेजस्वी यादव टोटी चोर। हम नहीं कह रहे हैं, मेरे ऊपर कोई लीगल नोटिस मत भिजवाइएगा तेजस्वी यादव जी। ये बात जो है पता नहीं कौन बोला है, एक पोस्टर जो है इनकम टैक्स चौराहा पटना पर, मतलब फ्लैक्स में लगा हुआ था भोरे भोरे, जिसमें लालू यादव चारा चोर, मतलब देख ही रहे होंगे कि लालू यादव के मुंह में चारा जो है लटका हुआ है, और लालू यादव जी का एक कार्टून बनाया गया है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी का देख ही सकते हैं कि किस तरीके से हाथ में नल है और लिखा हुआ है टोटी चोर, और लालू यादव पे लिखा हुआ है क्या, कि ये चारा चोर। अब भैया पता नहीं फिर से जो है तेजस्वी यादव जी को बदनाम करने की ये सब साजिश है, कितना सच है ये हम नहीं जानते हैं। बस हम इतना जानते हैं कि लालू यादव जी का चारा चोर और तेजस्वी यादव जी को टोटी चोर, ये सब कहना जो है एक राजनीतिक खेल है, लेकिन ये किसी के इमेज को खराब भी शायद करने का एक साजिश हो सकता है। भैया हम तेजस्वी जी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये भी, अरे आपको जो कुछ भी कहना है मेरे भैया, आप लोग कमेंट बॉक्स में कह दीजिएगा। हम किसी का पक्ष नहीं रखेंगे, नहीं तो पत्रकार किस बात का, हमको तो भैया निष्पक्ष रहना है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही है। बस 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 कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जो कुछ भी आपका राय विचार होगा। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।